नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में एक बेहद दिलचस्प पारंपरिक मान्यता पर बात होने वाली है। देखिए, जीवन में ऊर्जा, उत्साह और गतिशीलता बनाए रखना हर किसी की चाहत होती है ना? प्राचीन ज्योतिषीय मान्यताओं में ग्रहों का हमारे जीवन की ऊर्जा से बहुत गहरा संबंध बताया गया है। इसी कड़ी में आज हम मंगल ग्रह से जुड़े एक ऐसे पारंपरिक उपाय को समझने जा रहे हैं जिसे मुख्य रूप से जीवन शक्ति और साहस को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। क्या जीवन में साहस, आत्मविश्वास और ऊर्जा की कमी महसूस होती है? क्या कभी ऐसा लगता है कि किसी नए काम को शुरू करने का पक्का इरादा तो है, पर उसे पूरा करने के लिए जो एक उत्साह चाहिए, वो जुट ही नहीं पा रहा है? अक्सर ऐसी मानसिक और शारीरिक स्थितियों को ज्योतिष शास्त्र में एक विशेष ग्रह के प्रभाव से जोड़कर देखा जाता है। आइए देखते हैं कि इसके पीछे की ज्योतिषीय वजह आखिर क्या है और इसे कैसे समझा जाता है। आज की इस पूरी प्रक्रिया को तार्किक ढंग से समझने के लिए हमने इसे 4 भागों में बांटा है। पहला, मंगल ग्रह और ऊर्जा। दूसरा, स्नान की सामग्री। तीसरा, इस स्नान की बिल्कुल सरल विधि। और चौथा, सावधानियां और महत्वपूर्ण बातें। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की ओर, मंगल ग्रह और ऊर्जा, यानी ज्योतिष में मंगल का महत्व। पारंपरिक मान्यताओं को देखें तो ग्रहों को मानव स्वभाव का संचालक बताया गया है। ज्योतिष में मंगल ग्रह को बेहद ओजस्वी, यानी ऊर्जा का असीमित भंडार माना गया है। यह मुख्य रूप से साहस, पराक्रम और भरपूर ऊर्जा का कारक है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसका सीधा संबंध भूमि, भाई बंधु और एक मजबूत आत्मबल से भी है। आसान शब्दों में कहें तो जब भी अदम्य उत्साह और तुरंत निर्णय लेने की बात आती है तो वहां मंगल का गहरा प्रभाव देखा जाता है। इसके बाद चलिए बात करते हैं दूसरे भाग की, स्नान की आवश्यक सामग्री, यानी इसकी तैयारी आखिर कैसे की जाती है। मान्यताओं के अनुसार मंगलवार का दिन विशेष रूप से मंगल ग्रह को समर्पित है। इस दिन के विशेष स्नान के लिए कुछ खास चीजों की आवश्यकता होती है। बहुत ही सरल सामग्री है। सबसे पहले एक बाल्टी साफ पानी और उसमें थोड़ा सा पवित्र गंगा जल मिलाया जाता है। इसके बाद एक चुटकी लाल चंदन और ठीक 7 लाल मसूर के दाने डाले जाते हैं। क्योंकि लाल रंग मंगल को बहुत प्रिय है, इसलिए लाल फूल और थोड़ा सा कुमकुम भी मिलाया जाता है। और अंत में अच्छी सुगंध के लिए गुलाब जल की कुछ बूंदें और थोड़ी सी दूर्वा घास। बस हो गई तैयारी। सामग्री तो तैयार हो गई। अब जानते हैं मुख्य प्रक्रिया। भाग 3, स्नान की सरल विधि और मंगलवार की सुबह का ये खास उपाय। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक साधारण शारीरिक स्नान नहीं है, बल्कि विचारों को एक नई दिशा देने का माध्यम है। सबसे पहले बिल्कुल शांत होकर मंगल देव का स्मरण करना होता है। फिर एक बहुत ही सकारात्मक संकल्प लेना होता है। इसके बाद उसी विशेष रूप से तैयार किए गए जल से स्नान किया जाता है और अंत में स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का जो सबसे शक्तिशाली हिस्सा है वो है स्नान के समय लिया जाने वाला सकारात्मक संकल्प। मन में पूरी दृढ़ता के साथ ये भाव रखा जाता है कि मैं साहसी हूँ, मैं सकारात्मक हूँ और अपने कार्यों को दृढ़ता के साथ पूरा करता हूँ। ये विचार सीधे अवचेतन मन पर गहरा असर डालता है। मान्यताओं के अनुसार इसी समय अपनी श्रद्धा के अनुरूप ओम मंगलाय नमः मंत्र का मानसिक जाप करना भी अत्यधिक फलदायी माना गया है। स्नान और संकल्प की इस विधि के बाद एक और पारंपरिक कार्य का बड़ा महत्व बताया गया है। मंगलवार के दिन स्नान के बाद अक्सर हनुमान जी की पूजा की जाती है और श्रद्धा के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाता है। चूंकि हनुमान जी को भी असीम बल, बुद्धि और निडरता का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है, इसलिए ये परंपरा जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार करने वाले विचार को और भी ज्यादा मजबूती प्रदान करती है। अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर, हमारा आखिरी भाग, सावधानियां, सुरक्षा और मान्यताएं। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले कुछ बातें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। सबसे पहली और जरूरी बात, ये केवल और केवल एक धार्मिक मान्यता है। इसे किसी भी तरह का चिकित्सीय उपचार बिल्कुल न समझे। दूसरा, यदि त्वचा संवेदनशील है तो ऐसी किसी भी सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए जिससे एलर्जी होने का डर हो। और तीसरा, स्नान करते समय इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि कुमकुम और चंदन आंखों में बिल्कुल न जाने पाए। मंगल ग्रह निसंदेह ऊर्जा, साहस और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन गहराई से विचार करने वाली बात यह है कि इस ऊर्जा का सही उपयोग आखिर कैसे किया जाए।
केवल असीम ऊर्जा का होना ही काफी नहीं है। क्या सही समय पर लिया गया सही निर्णय ही असली पराक्रम नहीं है? बिल्कुल, असली शक्ति हमेशा ऊर्जा और विवेक के एक सही संतुलन में ही बसती है। इस पारंपरिक मान्यता से जुड़ी ये जानकारी निश्चित रूप से सोचने के लिए एक नया नजरिया जरूर देती है।